श्री कृष्ण भगवान कहते हैं मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु अच्छा बहन जी, आप कुछ बचपन की अच्छी बातें बताओ। सुना है आप पिताजी के पैर दबाती थी तो 10 पैसे में रोज। गुरुदेव की जय हो, जय जय सिया। क्या करती थी उस 10 पैसे का? महाराज जी, मेरी पता नहीं कैसे आदत पड़ी, मुझे इतना नहीं याद है कि कब से मैंने शुरुआत किया, लेकिन होश संभाला तो मैं सोती पापा के पास थी, अपने पिताजी के पास, दुआर जा करके। घर में नहीं सोने को मुझे इजाज़त थी और यही मेरी आदत बन गई। तो मैं पापा के पास अपने जाती थी सोने और वो उनका पैर दबाती थी। बहुत दुलारी थी मैं पिताजी की अपने, वो बेटियों को बहुत प्यार करते थे। तो 10 पैसा रोज़ के हिसाब से होता था और रोज़ गिनती थी, पिताजी आज 10 हो गया, कल 20 पैसा, 30 पैसा, पापा हमारा 1 रुपया हो गया। उसमें कभी कभी वो घपला भी कर देते थे, लेकिन देते थे तो उसको ले आके मैं गुल्लक में डालती थी। गुल्लक में जब इकट्ठा हो जाता था और माताजी को गाजीपुर के देवरिया गांव में हम लोग रहते थे, वहाँ से इलाहाबाद आना होता था, क्योंकि यहाँ भी खेती गृहस्थी थी, तो कुछ यहाँ से चावल दाल ले जाती थी। तो जब पता चलता था कि पैसे नहीं है तो मैं खुश होकर पूछती थी कि माँ मेरे पास है गुल्लक में, मैं दूँ? तो कहती थी दे दो तो काम हो जाएगा। तब तोड़ती थी गुल्लक, तो कभी 35, कभी 40, कभी 45 रुपया इकट्ठा रहता था और दे के बहुत आनंद आता था। महाराज जी, ऐसा लगता था मैंने बहुत बड़ा कार्य किया। ये आदत मेरी बनी रही महाराज जी, इकट्ठा करने की। तो यही है बचपन की कहानी। बचपन से फिर गृहस्थ जीवन में शादी हुई, आए, आदत यही बनी रही। पतिदेव भी प्रभु की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से बहुत शांत स्वभाव के, कोई रोक टोक नहीं, एकदम भोले भाले मिले। ये सब मैं तब भी करती रही, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा पाई कि पतिदेव की कमाई ज़्यादा है तो मैं 1,00,000 रुपया चुरा लूँ, 50,000 चुरा लूँ। नहीं महाराज जी, जो मुझे घर खर्च के लिए देते थे पांडे जी, ये थे राजस्व विभाग में नायब तहसीलदारी की नौकरी लगी 93 में। और जब नौकरी लगी तो मुझे नहीं पता था कि राजस्व विभाग में क्या होता है, कैसा है। बस इतना खुशी मिली कि चलो कुछ तनख्वाह आएगा। 2900 रुपये महीना तनख्वाह पता चला मिलेगा। बहुत कमी में शुरुआत किया हम लोगों ने गृहस्थ जीवन का, लेकिन कोई दुख नहीं था। घर परिवार काफ़ी पिछड़ा हुआ था, उसको संभालना पांडे जी का पहला कर्तव्य था। अब मैं कभी नहीं रोकी। कोई मुझे मैके के परिवार का शिक्षा देता था कि कुछ अपने लिए करो तुम लोग, सारा पांडे जी घर परिवार को कर देते हैं। तो मुझे टेंशन कभी से नहीं पसंद था। तो मैं यही पूछती थी अपनी माताजी से कि माताजी ये बताइए कि धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? तो वो कहती थी बेटा, धर्म की शुरुआत तो हमेशा घर से ही होती है। भाई परिवार सबको सुखी करो, सबसे पहला कर्तव्य माँ के लिए। तो मैं इस पर यही जवाब देती थी कि यही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? कैसे मैं रोकूं पांडे जी को कि मत करिए? यही सब चलता रहा महाराज जी। नौकरी में तरक्की होती रही, कभी गिरे कभी उठे, ऐसे होता रहा कई बार। कभी कभी बाद में थोड़ी सी जब पोस्ट ऊपर बढ़ने लगी तो मुझे तकलीफ होने लगी, मेरी भी स्थिति बिगड़ने लगी मानसिक रूप से कि खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, न घर न जब कुछ भी। बच्चे बड़े होने लगे, इसमें मुझे महाराज जी क्रोध बहुत बढ़ने लगा। ये मेरी दोष है, दोष बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी मेरा वो जो छोटा सा बचत करने की आदत थी वो नहीं गई। वो चाहे गलत कह लीजिए या सही, और उसमें मैं जान पहचान में ही लोगों को, किसी को बहुत तकलीफ है, जैसे हमसे जो ज़्यादा दुखी है, उसके बाल बच्चे जिस चीज़ के लिए परेशान हैं, उसको मैं पूरा करके बहुत खुश महसूस करती थी अपने आप को। ये करती रही मैं। उसी बीच मैंने गुरुदेव से दीक्षा भी लिया, सब कुछ सही रहा। बीच बीच में
पांडे जी बहुत ज़्यादा झटका खाए, 2 बार 3 बार, 2 बार शायद सस्पेंड हुए। और अक्सर ऐसा होता था कि सीट पे न रख के एक्स्ट्रा में रख दिया जाता था पांडे जी को। क्या इनकी कमी थी मैं नहीं जानती, मेरे समझ से तो सब कुछ अच्छा ही है। और ये राजस्व विभाग जो है, इसमें सही काम के भी पैसे मिलते हैं घूस, गलत काम के भी मिलते हैं। अगर सही काम के 100 रुपये मिल रहे हैं तो गलत काम के 1 लाख मिल रहे हैं। तो सही काम के पैसे लेते थे पांडे जी, क्योंकि अगर नहीं लेते थे तो वहाँ विरोध करके तुरंत एक्स्ट्रा में डाल दिया जाता था, वहाँ इनको अपमान महसूस होता था। सब कुछ मैं सही हूँ फिर भी मुझे कहीं सीट नहीं दी जाती। जब भी कभी ये परेशान होते थे तो मैं यही कहती थी कि आप एक काम करिए, 10% निकालना शुरू करिए गुरुदेव के नाम से, सब सही हो जाएगा। अक्सर ऐसा होता था, सही हो जाता था। फिर पांडे जी भूल जाते थे, और भूलते क्या थे, उस 10% में कुछ और दिमाग लगा देते थे। इसका ये पूजा कराना है, उसका ये पूजा कर, लेकिन मेरे मन में हमेशा ये भाव रहता था कि ये गलत हो रहा है। हमको कोई बताया नहीं था, लेकिन ऐसी अपना अंतरात्मा कहती थी कि सर्वस्व, मतलब जब गुरुदेव के आश्रित हम हो गए तो अलग से क्यों हम कुछ सोचे कि हमको ये करना है कि वो करना है। जो गुरुदेव का है वो है, जो हमारा है वो हम जो चाहे करें, उसमें पूजा करें, पाठ करें, दान करें, दान करें, कुछ भी करें। जब नहीं मानते थे तो फिर झटका खाते थे। ऐसे करते करते महाराज जी शायद 20 साल की नौकरी थी, 20-22 साल की नौकरी बीत गई, रिटायर हो गए। इससे रिटायर से 3-4 साल पहले बहुत अच्छी स्थिति आई कि सीट अच्छी मिली। उसमें भी कुछ समय ऐसा आया कि एकदम 1 रुपया भी नहीं, और आदत जिसकी बन जाती है महाराज जी, तो उसको तनख्वाह नहीं समझ में आता कि ये सैलरी क्या होती है, उससे काम नहीं चले, क्योंकि आदत बन गई। घर परिवार को बहुत ज़्यादा करने की आदत बन गई थी पांडे जी की। उसमें वो ये नहीं देखते थे कि ज़रूरत कितना है और हम क्या फालतू कर रहे हैं, केवल सर्वस्व न्यौछावर करते चले जाना। तो परिस्थिति बहुत बिगड़ी, बेटी की शादी नज़दीक आ गई महाराज जी। पांडे जी परेशान हुए। मैंने कहा कि एक बात कहें आपसे, और जब भी कह देते हैं तो गुरुदेव की कृपा से पूरा होता है। और मैं अब दुखी इसीलिए हूँ कि मैं कहाँ गलत हूँ, मुझे कोई शिक्षा दे कि मेरी इच्छा ही खत्म हो जाए, कुछ नहीं इच्छा रह जाए। तो मैंने कहा कि एक काम करिए, आज से आप संकल्प लीजिए कि 10 रुपये भी आपके पास आएगा उसको आप जेब में भी नहीं डालेंगे। पहले 10% निकाल कर हमको आप देंगे, और उसमें आप कोई नियम नहीं लगाएंगे कि ये क्या करना है क्या नहीं करना है। वो सिर्फ जो गुरुदेव का है गुरुदेव के पास जाएगा। कहे ठीक, मान लिए महाराज जी। और 2018 की बात है, 19 में शादी की, 19 में रिटायर भी हुए हैं, और 19 के लास्ट में रिटायर हुए हैं 2019 के। 19 के शुरुआत में बड़ी बेटी की शादी की है। तो महाराज जी ईश्वर की कृपा, गुरुदेव की कृपा से 6 लाख रुपए 10% के हिसाब से हमने इकट्ठा किया गुरुदेव के लिए। और 60 लाख में महाराज जी धूमधाम से बड़ी बेटी की शादी की। इसके बाद ऐसे कई एक अनुभूतियाँ हैं गुरुदेव की, लेकिन अब लगता है कि क्या ये समय में बहुत बड़ी गलती कर दिया, क्या क्या अपराध कर दिया है, अब क्या करूँ। अब मैं बहुत परेशान हूँ महाराज, अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूँ। बहुत सारी अनुभूतियाँ हैं गुरुदेव, हर जगह खड़े मिलते हैं वो। लेकिन अब कभी लगता है कि अब एकदम नजदीक है, लेकिन व्यवधान क्यों आ रहा है ये नहीं समझ। महाराज जी आप कुछ हमको शिक्षा दीजिए कि मैं कहाँ क्या गलती कर रही हूँ। आपने आम का पेड़ देखा है? जी जो आम का पेड़ लगाता है जी। तो पेड़ लगाने के बाद क्या उसको 10 दिन बाद आम के फल मिल जाते हैं?
वो धीरज के साथ उसमें पानी देता है, खाद देता है, उसकी रखवाली करता है और जानता है कि इसमें कई वर्ष लगेंगे। धीरे 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 बड़ा होता जाता है और जो बड़ा होता जाता है उसको प्रसन्नता होती है। अब वो सोचता है अब 2 साल बाद ये आम की बौर इसमें लगी, है ना, थोड़े थोड़े लक्षण दिखने लगे। ठीक इसी प्रकार से साधक को घबराना नहीं चाहिए, सब समय पर होगा, बस अपनी रास्ता सही होना चाहिए। गुरुदेव की बताई हुई सही रास्ता पे हम चल रहे हैं तो हमको कोई चिंता नहीं करना, निश्चिंत होकर चले चलना है। ठीक हम वहीं पहुंचेंगे जहाँ महाराज जी कभी कभी घर में कोई तकलीफ नहीं है महाराज जी। 3 बेटियां हैं, 2 की शादी कर दिए, एक छोटी ही भी अपना नौकरी कर रही है। हम दोनों लोग केवल रहते हैं। पांडे जी बहुत सीधे सरल स्वभाव के। मुझे कभी कभी वो नाराज़ हो जाते हैं, मुझे लगता है एक सारी कमी मेरे में इसका मतलब है, क्योंकि जैसे मोबाइल पर कुछ चला रहे हैं, देख रहे हैं, वो मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ महाराज जी। सांसारिक व्यवहार, सांसारिक बोल भाषा, किसी भी चीज़ से तो मैं इतनी कमज़ोर हो गई हूँ क्या, या इतनी कमियाँ मेरे अंदर है कि मैं यहाँ टोकती हूँ तो कभी वो नाराज़ हो जाते हैं कि लो मैं फेंक देता हूँ मोबाइल, मैं नहीं देखूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। कोशिश करती हूँ कि मैं अपने को शांत रखूँ। तो जब आप टोकती हैं उस समय क्या देख रहे होते हैं वो? क्यों क्यों टोकना पड़ता है आपको? जैसे फेसबुक वगैरह चला लेते हैं तो कुछ भी आ रहा है तो उससे मुझे महाराज जी डिस्टर्ब होता है दिमाग में बहुत ज़्यादा आवाज़ से। मुझे लगता है आपको जो भी देखना हो, मैं किसी से मतलब नहीं रखना चाहती, जो भी देखना हो आप ईयरफोन लगा लो, कम आवाज़ कर लो, उतना तक बर्दाश्त कर लेती हूँ। मैच देख रहे हो, नहीं बोल रही हूँ, न्यूज़ देख रहे हो, लेकिन कोई गलत न्यूज़ है, जैसे अभी अतीक अहमद ख़त्म हुआ, आपने सुन लिया, जान लिया, हो गया, दिन भर वही न्यूज़ महाराज जी, लगता है इससे मेरा सर फट जाएगा। मुझे लगता है दिन भर मुझे या तो कीर्तन मिले या सत्संग मिले, तो वो मैं क्या अब यही स्थिति उनकी आना चाहिए, क्योंकि हम लोग 4 दिन के हैं यहाँ मेहमान, है ना, एक श्वास एक दिन ये बड़ा अमूल्य है। यही चाह रही हूँ कि वो भी करें। उनको हम कहेंगे आप कल तो रुकना है ना आपको, जी कल रुक रही हूँ, तो कल उनको साथ में लाइए और हमें थोड़ा याद दिलाइएगा। नहीं कुछ भी ऐसा मत बोलिएगा कि उन्हें ऐसा लगे कि मैंने कुछ कहा। नहीं, उनके कल्याण की बात है, हमारे लिए, इनकी सबके लिए ये चीज़। पहले इतना खुश दिल रहते थे महाराज जी, जब से रिटायर हुए हैं पता नहीं ऐसा क्या हो गया है, विचलित से रहते हैं, बेचैन से। टीवी भी चला लेंगे, मोबाइल भी चला लेंगे, उसी में सो भी जाएंगे। थोड़ा सा समझ में नहीं आता कि क्या करें, वो परेशान रहते हैं। उनको भजन में बांधो, 21,000 नाम जप करना है, 6,000 मंत्र जपना है, 1 घंटा रामायण पढ़ना है, भागवत पढ़ना है, गीता पढ़ना है, भक्तमाल पढ़ना है। एज का डिफरेंस है और शुरू से ऐसा संकोच बन गया कि झिझक नहीं खुला है बहुत ज़्यादा कि आदेश दे के मैं बोलूँ कि नहीं ऐसा करो, नहीं आदेश नहीं ऐसा करिए। धर्म पत्नी का धर्म होता है कि हम शांति से सलाह देते हैं, लेकिन एक ही बात रोज रोज कहेंगे तो उसमें नाराजगी हो जाती है। कभी कभी शांत रहने समझाएंगे कि आप भी मानो मेरी बात। कई बार कह चुके किसी चीज़ से, जैसे कुछ केस मुकदमे हैं जिससे परेशान रहते हैं, मैंने कहा छोड़ दीजिए सब कुछ। कहते सब कुछ तो गुरुदेव को छोड़े, तो छोड़ने से नहीं, का छोड़ने का मतलब है कि आप दृढ़ संकल्प के साथ जाप शुरू करिए, सब खत्म हो जाएगा और सरल जीवन जिंदगी जिए। लेकिन अपने गुरुदेव की मर्जी, कोई बात नहीं, उससे मैं परेशान नहीं हूँ। परेशान हूँ मैं अपनी परेशानी से महाराज जी, कि मैं क्यों ऐसी विचलित हो जा रही हूँ। नहीं, बस विचलित होने की जरूरत नहीं है। वो माने तो अच्छी बात है, नहीं माने तो उसमें आपको विचलित नहीं होना है। आप किशोरी की इच्छा समझिए कि जब इनका संस्कार समय आएगा तो फिर ये अपनी रास्ता में। मुझे बाद में महाराज जी बहुत दुख होता है, और थोड़ी देर नहीं, वो तो थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाते हैं महाराज जी। वो बहुत शांत हैं, ईश्वर की कृपा है, किशोरी जी की कृपा है कि बहुत शांत हैं, बहुत सहनशील हैं। मैं विचलित हो जाती हूँ महाराज जी, फिर एक दिन नहीं,
वही नाराज होंगे, वही फिर ध्यान भी मेरा रखते हैं कि खाई है कि नहीं खाई है। मेरे ऊपर बहुत जल्दी असर पड़ जाता, मैं एकदम शांत, महाराज जी कहाँ मैं चली जाती हूँ मुझे नहीं पता। फिर मैं कुछ दिन उसको सभी भूलने में, नॉर्मल होने में लगता है। और ये काफ़ी मैं बदल रही हूँ गुरुदेव की कृपा से, वो बदल रहे हैं, मैं क्या बदल रही हूँ मैं कुछ। पिछले अक्टूबर में जब से आई हूँ महाराज जी, इतना परिवर्तन आया, बहुत ज़्यादा बेचैनी थी महाराज जी। जब अक्टूबर में कार्यक्रम हुआ था तो उससे पहले मेरे अंदर इतना वो चलता था दिमाग में, ये क्यों होता है, ये क्यों, अध्यात्म में कभी इधर चले जाना। अब उसी में आई थी तो निर्मल दास जी महाराज जी हैं नीचे 1 नंबर में आते हैं रहते हैं, उनसे भी मैंने कुछ सवाल पूछे। उन्होंने कहा बड़ी गहरी गहरी पांडे जी ये तो बातें पूछ रही है, लेकिन बात पूछने से नहीं होता महाराज जी, वो मुझे परेशान करता था सवाल। ये मंडपम क्यों बना, मतलब कुछ रहस्य जैसे अंदर से मुझे अंदर चली जाती थी, मैं अब क्लियर नहीं कर पाती थी तो मुझे बड़ी बेचैनी होती थी, मैं बड़ी परेशान थी महाराज जी। ऐसे एक सवाल नहीं 1000 सवाल के लिए कुछ मैं अंदर ही अंदर क्लियर कर लेती थी और कुछ नहीं कर पाती थी तो बेचैनी होती थी कि कहाँ पूछूं, किससे जानूं, ये कैसे होता है, ये क्यों होता है। लेकिन गुरुदेव की कृपा हुई कि जब यहाँ से गए अक्टूबर में 9 दिन 10 दिन का जो भी प्रोग्राम रहा, उसमें पांडे जी यज्ञ में भाग लिए थे, अनुष्ठान बैठे थे जी, अनुष्ठान में बैठे थे। मैं ऐसे सत्संग में घूम घूम के महाराज जी लोगों के दर्शन कर रही थी और नहीं समझ पा रही थी किससे क्या पूछूं, क्या जानूं। तभी आपको भी किसी ने कह दिया कि ये महाराज जी कि यहाँ ऐसे ऐसे संत रहते हैं जिनकी सेवा करते। इतना मैं उससे प्रभावित हुई महाराज जी की, गुरुदेव की कृपा हो गई मेरे पर, ये लगा तभी ऐसे ऐसे संत के पास पहुँचा रहे हैं, हो गई कृपा। मंडपम में तो मैं सीधे रास्ते नहीं आई थी, साइड से मुझे जगह मिल गया था, मेरी योग्यता थी या बदमाशी थी, किस ढंग से मिल गया मुझे नहीं पता। वही सब प्रश्न बहुत परेशान करते थे। लेकिन जब अक्टूबर में यहाँ से गई, जाने के बाद कुछ दृढ़ संकल्प मेरे मन में उठा कि अब मैं चाहे कमर को टूटी है या जैसी भी है, मैं मंत्र जाप करूँगी, चाहे जैसे करूँगी। और जब शुरुआत किया तो यहीं से कुछ मन में जिज्ञासा हुई तो निर्मल दास जी महाराज जी से मैंने पूछा कि अच्छा महाराज जी बताइए, हम तो केवल ऐसे मंत्र जाप शुरू कर देते हैं, मुझे नहीं पता। इतना ये भी पता नहीं कहाँ से उड़ती उड़ती खबर कान में गई थी, पांडे जी ही बताए थे कि जिससे नहीं हो पाता 6 माला भी कर ले तो बहुत है। तो महाराज जी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, कम से कम 6000 और ज़्यादा हो जाए तो बहुत बढ़िया है। हम कहे बड़ा परेशान हम हो गए। अपनी कई गुरु बहनें ऐसी हैं जी घर के काम करते करते जी, और 21,000 25,000 31,000। मेरे जानकारी में मेरी भाभी जी थी, मिश्रा भैया की वाइफ, फुलपुर इफ्को की। अच्छा अच्छा वो उनको आप जानते होंगे, कमला नाम था, वो हमारी भाभी जी थी। अच्छा सगी नहीं, सांसारिक मेरी माताजी को बहुत मानती थी वो, तो माताजी संत थी, माताजी ने उनके पास हम लोगों को पहुंचा दिया। तो वो करती थी 25,000 से ऊपर भी वो कर लेती थी। कुलकर्णी जी आई बाबा को तो आपने देखा होगा, किसी को नहीं जानते हैं। 70,000 50,000 करती थी रोज। जब महाराज जी उनके हमको घर में निर्मल सरकार दास 3-4 महीना तक रहती थी। सरकार के साथ में रख के इतना कर लेती थी महाराज जी। सरकार के साथ पतिदेव को भी ड्यूटी पे जाना है, 2 बच्चे हैं उनको भी देखना है, सरकार का फलार सत्संग, तीनों टाइम के दरबार। कैसे महाराज जी, यही पर मुझे जानना है। पर कैसे? बच्चों को याद नहीं है किसी दिन माँ ने हमको ठीक से गोदी में लिया। बच्चे कहते हैं कि हमको याद नहीं कि माँ ने कभी किसी दिन प्यार से जो है गोदी में लिया। लावारिस जैसे घूमते रहते थे, दे दिया खा लिया अपने, पढ़े जानते हैं माँ को समय ही नहीं बात करने का। इतने के बाद भी महाराज जी कैसे, ये नहीं समझ। अब सरकार जब नियम कर रहे हैं, बैठे हैं जी सवेरे दरबार के बाद में नियम में बैठे, जी तो वो अपने नियम में बैठेंगे।
ऐसे माने महाराज जो जी जब आदमी जब सोच लेता है कि हमें करना है, जी ये करना है, तो फिर हो जाता हाँ, क्योंकि हैं? करने वाले तो गुरुदेव है। हैं। हाँ, तो वो बल देते हैं, है ना। और आदमी यही सब करते करते ना, संसारी दृष्टि से देखा जाए तो संसारी दृष्टि के काम कैसे करते हैं, है ना। घर गृहस्थी का काम सब भी कर कुछ लेते कर हैं, लेते हैं। लड़कियां पढ़ भी लेती हैं, घर का माता पिता का सहयोग भी कर देते हैं। जी। जो करना है तो फिर उसमें लगन होती है। महाराज जी, तब मैंने निर्मल दास जी महाराज जी से पूछा कि महाराज जी कैसे शुरुआत करें, क्या करें, कहें नहीं ये किया जाता है। तो मैं तो एकदम परेशान हो गई कि आधा घंटा तो हमको ये सब आगे पीछे करने में लगेगा, तो हम मंत्र जाप कब आगे से करेंगे। करन्यास वगैरह सब में टाइम लग जाएगा। मुझे कुछ नहीं आता महाराज जी, मैं एकदम ठीक, पागल हूँ। पागलों को कुछ ना है वही। अच्छा, कोशिश, मैंने कहा कोशिश करूँगी। जब घर गए कोशिश करना शुरू किया तो कुछ जब नहीं आता था तो उनको एक दो बार फ़ोन भी किया मैंने कि महाराज जी ऐसे ऐसे तो समझाए। फिर एक पांडे जी के साथी हैं, वो भी एसडीएम से रिटायर हुए हैं, राधे श्याम पाठक जी, वो भी संस्कृत के विद्वान हैं। उनकी विश्वनाथ जी मंदिर पर 2 साल 3 साल ड्यूटी रही मजिस्ट्रेट के रूप में। वो आते हैं कभी कभी घर, तो उनसे कुछ कुछ पूछ लेती थी कि भैया ये बता दीजिए ये इसका मतलब, क्योंकि हमको कुछ आता जाता नहीं, मैं बहुत पढ़ी लिखी नहीं हूँ।